इंशाल्लाह किसी और दिन ले लेंगे, लाइव कॉलर्स के साथ हम कहीं किसी और दिन बात कर लेंगे। आज ज़रा हम लोग क्विकली इसको वाइंड अप करना चाह रहे थे। आ जाते हैं उस पॉइंट पे कि व्हाई आदम सीकर इज़ अ बैड कॉल फॉर साहिल। क्यों गलती कर रहा है साहिल आदम सीकर को लेके? और आदम सीकर जो है वो अगर आ गया या इसके साथ जुड़ा रहा तो साहिल की रेपुटेशन पे किस तरह खराबी आ सकती है। जैसे ऑलरेडी हमारे भाई और अतर भाई, बसालत भाई, आसिफ भाई सब बता चुके हैं कि इस आदम की जो आइडियोलॉजी है वो वही आइडियोलॉजी है जिसके लिए तो साहिल लड़ रहा है। साहिल जिस चीज के खिलाफ बात करता है, हालांकि वो बोगस है, वो उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, और हमने जो बातें की हैं और वो प्रूवन है। अगर हम क्विकली चले तो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हमारे भाई ने काफी सारी बातें बताई, लेकिन अगर आप चलेंगे बाइबल की कुछ किताबों में तो यहाँ पर ये इंग्लिश में है, इसको ट्रांसलेशन अभी भी फिलहाल नहीं करूंगी, टाइम हमारे पास बहुत कम है ना, कि मेरा प्लान था कि मैं इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह औरतों जिनके साथ रेप हो जाता है बाइबल में उनके राइट्स को मारा गया है, उनके ऊपर जुल्म किया गया है कि वो अपने अटैकर्स के साथ जो है, जो उनके साथ रेप करते हैं, उनके साथ शादी कर लें। इसके अलावा रेप की और भी बहुत सारी जितनी भी लॉज हैं वो इतने अजीब व गरीब हैं कि अगर कोई आदमी जो है वो रेप करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसकी औरत को किस तरह सजा देनी है। लेकिन ये बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह हम किसी और दिन इसको डिस्कस करेंगे विद बसारत भाई, क्योंकि बसारत भाई इंशाल्लाह एक स्ट्रीम करना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह उसमें मैं सारी लेकर आऊंगी। लेकिन इसके अलावा किलिंग, अगर आप किल करते हैं कि बहुत ज्यादा मर्डर, बाइबल इज फिल विथ मर्डर्स, इनोसेंट, इवन ट्रीज को भी मार देने की बात की जाती है, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस को किल, होमोसेक्सुअल्स। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आदम भाई, ये आदम सीकर को क्या करना चाहिए, गालिब को खत्म कर दे। गालिब जो है वो गे राइट्स का जो है वो बहुत बड़ा हामी है, उसको कोई बुराई नहीं लगती, लेकिन आदम सीकर के जो है वो बाइबल में होमोसेक्सुअल्स को, हम जिस परस्तों को मौत की सजा है। इसी तरह छोटी छोटी चीजों पर कि अगर कोई हाथ देखने जाता है किसी फ्यूचर की बात या किसी नजूमी के पास जाता तो उसको भी मार दिया जाए। मतलब ये कोई रीजन है जिसमें वो बाइबल का जो खुदा है, जिसको हम तो नहीं कहते कि वो जो बाइबल हमारी असल वाली तो है नहीं, सो कॉल्ड जो उन्होंने करप्ट कर दी है, उसमें फॉर्चून टेलर्स को डेथ फॉर कर्सिंग पेरेंट्स, अगर कोई लड़का या बच्चा अपने माँ बाप को बुरा भला कहता है तो उसको भी मार दो। मैं सिर्फ हेडिंग्स पढ़ रही हूँ, मैं डिटेल्स में नहीं जा रही। अगर कोई शख्स अपने छोटा बच्चा जो है वो अपने बाप को किसी वजह से थप्पड़ मार देता है या हिट कर देता है, उसको भी खत्म कर डालो। इसके अलावा अगर कोई अडल्ट्री, जैसे ये कहते हैं कि आप लोगों के यहाँ संसार का और हाथ काटने का है, तो ये आदम सीकर तुम तो 10 दफा ये बातें बोलते हो कि आप लोग तो औरतों को जो है वो पत्थर मार के खत्म कर देते हो, मर्द को तुम लोग कौड़े मारते हो, तो तुम्हारी तो अपनी किताब में है कि अडल्ट जो फहाशा हो या फहाश आदमी हो उसको भी मार दिया जाए। इसके अलावा आदम सीकर तुम्हारी अपनी किताबों में लिखा है कि तुम्हारे मजहब के अलावा कोई और मजहब का मानने वाला हो तो उसको खत्म कर दो, उसको जीने का हक नहीं है। तमाम चीजें आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, हमने यहाँ पे इनके बाकायदा नंबर्स भी दिए हुए हैं, बुक भी मैंने खोल के चेक की थी। डेथ फॉर फॉर्निकेशन, अगर कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है या बेरहवी का अख्तियार करता है उसको भी मार दो, हालांकि उसने अभी जिना नहीं किया, फॉर्निकेशन में है वो सिर्फ, तो उसको भी कर दो, मार दो। किल नॉन बिलीवर्स, तुम्हारे मजहब पर कोई यकीन नहीं करता उसको भी खत्म कर दो। आदम सीकर तुम हर बात पे लेके आते हो, इस्लाम कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही सही हूँ बाकी सारे गलत हैं, तो आदम सीकर तुम्हारा अपना मजहब ऐसा है। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि हमारी जंग, हमारी लड़ाई, हमारी कोई भी बात ईसाई मजहब के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ईसाइयों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम टारगेट इस वक्त इसलिए कर रहे हैं, हम बाइबल इसलिए खोल के बैठे हैं क्योंकि साहिल मुर्तद जैसा शख्स, समीर मुर्तद जैसा शख्स, ये आजकल दूसरे चैनल्स पर बैठकर इस्लाम के लिए जो है वो बातें करते हैं और उनको ये सारे लोग सपोर्ट करते हैं। अगर आप लोग आदम सीकर को पट्टा डाल सकते हो तो ये आप लोगों की बाइबल आज बंद कर देंगे, हम दोबारा कभी नहीं खोलने वाले। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा आप लोग स्क्रीन में जलाने तक का भी है, जला दो, मार दो, खत्म कर दो। छोटे बच्चे किसी के नॉन बिलीवर्स के बच्चे हो तो उनको भी मार दो। इसके अलावा मर्डर चाइल्ड, ये सारी चीजें बाइबल में है जिसको आदम सीकर ओन करता है, लेकिन वो हमसे बात नहीं करता क्योंकि उसकी 100 गज की जबान जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पे चलती है। आज टॉपिक ईसाइयत नहीं है, आज टॉपिक आदम सीकर है। और साहिल की कैरियर का सबसे बड़ा नुकसान तब हो जाएगा कि अगर साहिल ने आदम सीकर को इसी तरह अपना पालतू पेट बना के रखा तो साहिल खत्म हो जाएगा। साहिल की क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है क्योंकि उसने बैक टू बैक 2-3 डिबेट्स लिए डिनाई किया, उसके लिए इसने भगाने के लिए आदम सीकर का सहारा लिया और अभी भी
वो आदम सीकर को ही लेके बैठा है उसको बचाने के लिए। तो आदम सीकर विल रूइन साहिल्स कैरियर एंड ऑलरेडी हैज रूइंड हिज कैरियर। जी अथर भाई, आई एम डन विद माय स्पीच। बहुत जबरदस्त आपने प्रेजेंट किया अली नवाजी, इसको आई अप्रिशिएट दैट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है कि एकेडमिक लेवल कैसर अहमद राजा साहब और निसार शेख यानी एक्स मुस्लिम साहिल का। अब आप लोग पहले 2 मिनट एक जब स्ट्रीम खत्म हो जाएगी आप जाएं, आप कैसर अहमद राजा साहब के कंटेंट को देखें और साहिल साहब के कंटेंट को देखें, आज का और प्रीवियस टाइम का यानी पास्ट का। क्या कोई मैच बनता है? क्या ये इस लायक था कि ये कैसर अहमद राजा साहब का की जुबान से इस शख्स का नाम भी निकलता? बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये कैसर अहमद राजा साहब की आजिज़ी है कि एक बंदा है जो गलत रास्ते पे निकल गया, चलो इसको सही करते हैं, इसके साथ हम बात करते हैं। लेकिन तुमने हट दर्मी जो दिखाई, क्यों दिखाई? क्योंकि तुम्हें भी पता है साहिल, निसार शेख, कि तुम जो है इनके लेवल पे कभी नहीं पहुंच सकते। अथर भाई मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, हमारे कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है वो नामुनासिब कमेंट्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो नामुनासिब कमेंट्स कर रहे हैं उनको आप टाइम आउट्स कर दें। और मैं देखने वाले से कहूँगा प्लीज़ ऐसे नामुनासिब कमेंट्स बिल्कुल हरगिज़ ना करें, जिससे जो है किसी कम्युनिटी के ऊपर टारगेट किया जा रहा हो। तो ये एक लव गुरु जी है, मैं इनका नाम ले ले रहा हूँ, ये नामुनासिब कमेंट्स कर रहे हैं। जी जज़ाकल्लाह सिम भाई, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करें, वरना आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। 12 तो कैसर अहमद राजा साहब जो है वो एक बहुत टाइम से एक एकेडमिक लेवल पे काम कर रहे हैं। निसार शेख, तुम्हारी डिग्री आज तक हमें पता नहीं लगी, मेहरबानी करके वो हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की है, बता दो यार प्लीज, बता दो, अंगूठा एटलीस्ट छाप, बता दो। अंगूठा छाप मुझसे पूछ लीजिए, अंगूठा छाप है। अंगूठा छाप रिव्यूअर जो गालियां दे रहा था रिव्यू में, एक वानाबी जो सिर्फ फेम हासिल करना चाहता था। और निसार, मैं फिर से वो वर्ड रिपीट करूंगा, वो सेंटेंस रिपीट करूंगा, तुम्हें फेम तो मिली लेकिन इज्जत ना कभी मिली है ना कभी मिलेगी अगर तुम ऐसे ही चलते रहे। अगर इस पे बसारत भाई या मुफ्ती साहब कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज ऐड कर सकते हैं। जी मुफ्ती साहब काफी देर से खामोश हैं, आई वुड गिव हिम अ प्रिविलेज टू स्पीक। नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि बेचारे की है हैसियत, उसने बताई, मैं रिएक्शन कर सकता हूँ अच्छे से, वही काम करना चाहिए, इसके लायक है ये। बिल्कुल। आसिम इफ्तिखार साहब, आप कुछ पॉइंट करने ऐड करना चाहेंगे? जी नहीं शुक्रिया, आई थिंक हम लोग थोड़ा टाइम भी ये मैं कर रहे हैं, एक तो आप लोगों ने पॉइंट बहुत ज़बरदस्त बातें कर दी हैं इस पॉइंट। जी 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 अली नवाजी, मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी और वो ये वर्ल्ड रिनाउंड पॉइंट है और सब जानते हैं कि जिसने इस्लाम से दुश्मनी की, जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की, वो दुनिया में भी बर्बाद होगा और आखिरत में भी। दुनिया में इसकी बर्बादी शुरू हो गई और दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको दुनिया में हिदायत दे दे, वरना आपको पता है कि उसका अंजाम क्या होना है। हम अब भी इसके लिए हिदायत की दुआ करते हैं कि काश कहीं इसको ये अपनी एहसास हो जाए, अपना ईगो छोड़ दे और समझ जाए कि जिन लोगों को वो अपनी गोद में बिठा के बैठा हुआ है, जैसे आदम सीकर, वो उसको इस्लाम की अदावत में बिठा के, यानी कि तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, तो हम दोनों दोस्त हो जाएंगे, लेकिन इसमें तुम लोगों की बददियानती है, इसमें तुम लोग इंसाफ नहीं कर रहे। कैसे तुम लोग हो कि तुम लोगों को पता है कि वही चीजें हिंदुइज्म में भी है, वही चीजें ईसाइयत में भी हैं, लेकिन आप लोग उनको सपोर्ट करती है। आई एम एड्रेसिंग टू साहिल एंड समीर, और जो अभी रिसेंटली एक मैडम ने अपना नाम भी चेंज कर लिया, और वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। हमारा पॉइंट प्रूफ हो गया कि ये लोग अल्टीमेटली क्या करेंगे, घर वापसी करेंगे या क्रिश्चियन बनेंगे, और वो हो चुका। और आज मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो भी लगाई थी और वो एक प्रैंक की था, लेकिन अनकरीब मेरे ख्याल से वो चीज भी हो जाएगी। खैर, तो ये मेरा स्टांस था कि इन दी एंड इन लोगों ने अपना ईगो छोड़ना है, और अगर ईगो नहीं छोड़ेंगे तो उनको मजबूरन कोई ना कोई धर्म तो चूज करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई रिलीजन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एथिज्म एक खाली डब्बा है और डब्बा कब तक बजेगा, आखिर में खोखला ही दिखेगा। बेशक। जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अली नवाजी। आप शो कर दीजिए भाई, हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारा नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि आई नेवर चैलेंज्ड हिम। ये क्या बात हुई कैसर भाई और निसार शेख के डिबेट के बारे में, इस पे आप तबसरा करते हैं? जी अच्छा जी, मैं इसके ऊपर मुख्तसर सी बात रखना चाहूँगा कि हुआ ये था कि साहिल जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये बात, जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था। वो जाहिर सी बात है, ये लोग जब लाइव स्ट्रीम करने बैठते हैं तो इस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये चैलेंज पे चैलेंज करते हैं, चैलेंज पे चैलेंज करते हैं। फिर कोई आम फहम मुसलमान या कोई लर्नड बंदा भी इनके पास जाता है तो ये किस कदर उसके साथ बदतमीजी करते हैं, बेगैरती करते हैं। आदम सीकर इज़ वन ऑफ देम। और इसके अलावा जो है वो उस बंदे को म्यूट करना, उसको रिमूव करना, ब्लॉक करना, किक आउट करना, ये उस शख्स के साथ ये करते हैं। जब हमारे जुल्फ़िकार भाई वहाँ पे ड्रिलिंग करने गए तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि साहिल भाई वहाँ सॉरी कैसर भाई वहाँ आएँगे, साहिल को महसूस हुआ।
और उसने कहा कि हाँ जी ओपन चैलेंज है, आ जाए वो यहाँ पे। तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कैसर भाई वहां जाएंगे, मैं उनको अपनी टेक्निकलिटीज के जो उसकी सो कॉल्ड सूडो टेक्निकलिटीज हैं, आदम आदम सीकर भी शायद वहां बैठा हुआ था, उसने ये सोचा था हम उनको रोस्ट करेंगे, रोस्ट करके या फिर वो उनको किक आउट कर देंगे, रिमूव कर दिया जाएगा, माइक म्यूट कर दिया जाएगा, इंतहा की बदतमीजी की जाएगी जिसके अंदर वो मशहूर है ऑलरेडी, क्योंकि कैलिबर तो है नहीं इनका कोई। लेकिन जब उन्होंने वहां पे जाके ये बात मेंशन करी कि वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप चैलेंज के लिए एग्री हो, तो साहिल के रोंगटे खड़े हो गए। अब चूंकि प्रोग्राम लाइव हो रहा था, वो ये भी नहीं कह सकता था कि भाई जब मैं इतनी बड़ी बड़ी भड़के मार रहा हूँ तो मैं ये कैसे कह दूं कि नहीं जी मैं डिबेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो उसने वहां तो वो एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वो बेचारा जो है वो उसकी फिलोसॉफिकली का अंतिम संस्कार का शिकार हो गया। और फिर उसने अपने जो है वो वेट लिफ्टर से मदद ली कि मुझे अब क्या करना चाहिए, जो अंकल बाइबल वाले जो एक साहिब है जिनको पहले भी डिस्कस किया गया। तो वहां से उनको कुछ राय मिली, उनको भी पता था कि भाई तुमसे ना हो पाएगा और मुझसे भी ना हो पाएगा गालियों के बगैर। तो कैसर भाई को उलझा के रखो, पेपर लीक वाली बातें, इन्हीं दोनों ने बैठ के जो है ना ये मन घड़त बातें जो है ना इजाद की घड़ी। और वो यही वजह थी कि साहिल नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसा होगा, और चूंकि अब हो चुका है तो ही हैज टू रन समवेयर। मतलब कोई वो कहते हैं ना डूबते को तिनका का सहारा, ड्राउनिंग मैन ट्राइंग टू क्लिंच द स्ट्रॉ। तो अब बेचारा इधर हाथ मार रहा है, उधर हाथ मार रहा है, नहीं मैंने तो डिबेट का चैलेंज नहीं किया था, नहीं मैंने तो नहीं किया था, अच्छा बात करनी है तो आउट ऑफ द ब्लू हम सब चीजें जो है ना वो सामने रख देंगे, कोई स्पेसिफिक जो है उसके ऊपर एग्री नहीं हो रहे कि उनके बेस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स का जिक्र किया था कैसर भाई ने। तो वहां फंस चुका है। अब जब फंसा हुआ बंदा ही ट्राइंग टू जैसे मैंने कहा कि वो बेचारा वो तिनके का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वो तिनका पकड़ेगा उसको ये नहीं पता कि तिनका पकड़ने के बाद डूबना फिर भी है मुझे। तो दीज आर माय टू सेंस। बिल्कुल, बिल्कुल और सही था। अगर आप उसकी याद हो, अगर जब उसको चैलेंज दिया गया था, तो जब हमारे फ्रैंकफर्ट भाई ने उससे कहा कि जी आप उनका नाम ले रहे थे, तो उन्होंने उनको उनका चैलेंज आपका चैलेंज उनको बता देते थे, तो उसे घबरा के बोलने लगा, मैंने कब नाम लिया? मैंने तो कोई चैलेंज नहीं किया, वो तो कोई कॉलर आया था, वो बात कर रहा था, हमने तो कोई बात ही नहीं की। मतलब उसके तो ये हुआ कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े, किसी की बात थी और इसके ऊपर चिपक गई बेचारे के ऊपर। अब वो ना, और उसने बड़े वो सोचा कि अच्छा उनको ले आइए डिबेट के लिए, क्योंकि वो समझ रहा था कि अभी शायद कैसर भाई आ जाएंगे। जो उसको ये फील हुआ कि जी चैलेंज हुआ तो आ जाए ले आए उनको, अभी बात कर लेते हैं। उनको ये पता ही था कि प्रॉपर डिबेट के लिए कैसर भाई ने हामी भरी है। अब वो फंस गए बेचारे। अब फंस गए तो रेस्क्यूअर कौन है जी? इनके आदम सीकर साहब। अब आदम सीकर का मैं देख रही थी कि वो एक खातून को इनके प्रोग्राम में आई थी, तो वो तो खातून के साथ इतनी बदतमीजी करता है। अब अगर बसात भाई सोचिए कि हमारे कैसर भाई जैसे धीमे मिजाज के आदमी, जिनकी आवाज भी बड़ी धीमी और मध्यम सी होती है, वो उसके आगे एक बंदरों की तरह, बबूनों की तरह आदम सीकर चीखेगा, तो वो बंदा शराफत से खुद ही छोड़ देगा ना। कैसर भाई तो बैठने नहीं वाले, शेयर नहीं करने वाले ऐसे शख्स के साथ। तो फिर इसने बाद में चीखना था कि देखो इनका बंदा भाग गया, इनका बंदा भाग गया। ये इनकी चाल थी। और इसके बाद अगर कोई अपना टेक देना चाहता है, दूसरा मैं वो पॉइंट भी आप लोगों से चाहूंगी कि कोई डिस्कस करे कि जिस तरह फिर इसने जस्टिफाई करने की कोशिश की साहिल ने, और वो जो मैसेजेस इसने फुल स्पीड में स्क्रॉल किए, अपने दिखा रहा था, और कैसर भाई के मैसेजेस उसने स्पीड में भगा दिए कि लोग रोक के खुद ही पढ़ लें। इस पर भी थोड़ा तबसरा हो जाए, और फिर इंशाल्लाह हमारा आज के 7-9 पॉइंट्स जो है वो हमने कवर अप कर दिए। जी बिल्कुल अलीना बाजी, इसमें मैं कुछ बात एक रखना चाहूंगा कि इस हरकत से जो मैं अभी बात कह रहा था, कैसर अहमद राजा साहब का लेवल और इस चीप इंसान का लेवल, इस चीप इंसान विद चीप मेंटालिटी जो है ये रखता है, इसके पता लग गया था कि किस तरीके से दो शख्स, जो उनकी प्राइवेट चैट है उसको इसने पब्लिक किया, और पब्लिक भी किस तरीके से किया, स्क्रॉल ऊपर नीचे इधर जल्दी से, जो उसको अपने फायदे की बात लग रही थी, जो इसका आदत है हमेशा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को पेश करना, वो इसने किया। वो इससे जो इसकी हम कह सकते हैं एक वर्ड यूज होता है खसलत, वो पता लग गई। मुझे पता है इस सब में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा, वो ये था जी कि जी इसका आप कहना कि भाई बिना मॉडरेटर के हम डिबेट करेंगे। जबरदस्त। ये भी मतलब जो एक पैटर्न होता है, ये उससे बिल्कुल नावाकिफ है। अलीना बाजी ने जिक्र किया था कि इन्होंने मतलब घाट घाट का पानी पिया हुआ है, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। ये एक बहुत ही जाहिल, एक लो लेवल तबके का, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो बेचारा लो क्लास का आदमी होता है वो बदतमीज होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑब्जर्वेशनल, मतलब ऑब्जर्वेबल होती है, मुशाहिदे पर मबनी होती हैं। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। ये गया इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पे हमारे अली रजा खुर्रम भाई हैं, कितने मीठे मिजाज और कितने जबरदस्त शीरी गुफ्तगू वो करते हैं। उन्होंने जाके इससे गुफ्तगू करी, शायद डिबेट का कुछ चैलेंज चल रहा था, मुझे ठीक से याद नहीं है।
उन्होंने इसको कहा, साहिल को कहा कि अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताते हुए कि भाई आप जिससे डिबेट कर रहे हैं वो कोई ऐरा गैरा नत्तू खैरा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो एमए हूँ, मतलब मास्टर्स किया हुआ उन्होंने किसी मखसूस फील्ड के अंदर। मैं एमए इस्लामिक स्टडीज है या पता नहीं, शायद एमकॉम किया हुआ है उन्होंने। तो कहने लगे मैं एमए हूँ, एमकॉम तो नहीं, एमए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो उसने कहा क्या है आप? उन्होंने कहा मैं एमए हूँ, मास्टर्स किया। तो कहने लगा अच्छा एमए है, मैं समझा एमसी है। तो उसने जब ये जवाब दिया, मैं वो जवाब सुन के मैंने कहा यार ये बंदा इसका कैलिबर है ही नहीं, ये वो लाल बेग है जिसको गडर में मजा आता है। आप लाल बेग को किसी जो है ना 5 स्टार होटल में छोड़ दें, वो 5 स्टार होटल के गडर में जाके रहेगा। वो कोई ये जो है ना बस सालब भाई, ये कैलिबर की बात है ना। एक और इंटरेस्टिंग देखेंगे, जो उन्होंने जो अपनी वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने चैट पब्लिक की थी, वो कह रहे अरे आपको तो पाला ही नहीं पड़ा, हम तो ऐसे ऐसी जगह से मारते हैं, ऐसे ऐसी जगह से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आपकी तो मतलब हालत। इस तरह की लैंग्वेज उसने यूज की थी कि आप क्या समझ रखे हैं हमें। मतलब ये कौन सी लैंग्वेज है यार, मतलब ऐसे कौन कहता है। वो बहुत फनी पार्ट है उस वीडियो का, आप जाके सुनेंगे। आसिम भाई, बंदर के हाथ में नारियल आ गया है, इंटरनेट का एक्सेस इनको मिल गया है, स्मार्टफोन इनके हाथ में आ गया है, तो ये समझते हैं टेक्नोलॉजी। मतलब मुझे तो कभी कभार बहुत अफसोस होता है कि ये टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन की पहुंच जो है इतनी वास्ट हो गई है कि एक से एक जाहिल आदमी जो है ना ये लेके बैठा हुआ, और फिर जो है ना साहिल जैसे और आदम सीकर जैसे लोग जो है हमारे सामने आते हैं। जी, बचपन में वजन भी पढ़े ये बढ़ता बहुत होते है। ये सेपरेट मौजू है कि इंटरनेट के अपने जहाँ बहुत से फवायद हैं, खास करके थर्ड वर्ल्ड के अंदर उसके क्या क्या नुकसानात हैं। कि यहाँ होता क्या है ना कि ये फर्स्ट वर्ल्ड को कॉपी करने चलते हैं और उनकी इस्तेदाद होती नहीं है उसको कॉपी बिल्कुल करने की। बिल्कुल। ठीक है। वो बसालत जिस भाई असल क्या में एवोल्यूशन बोला? से गुजर के आए हैं इनको पता नहीं है कि वो माशरा किस हम्म, तरह इवॉल्व हुआ है। वो ये डायरेक्ट जो है ना ए से जो है ना वो एफ पे चले गए या जी पे चले गए। तो मुफ्ती बहरहाल साहब कुछ खैर कहना चाहते हैं? मौजूद डिफरेंट है। जी मुफ्ती साहब। मैं बोल रहा हूँ बसालत भाई क्या कह रहे थे आप कि ये अपने हाथ में इंटरनेट वगैरह लेके साहिल, मैं इस पर गौर किया, मैंने कहा कि दोनों वजन अल्हम्दुलिल्लाह बैठ रहा है फुल का। यानी आदमी आज थोड़ा बहुत इंटरनेट का माहिर हो गया है तो लेकर बैठ गया है, यानी जाहिल है। और ये वजन जो इसका है साहिल का, ये जाहिल पर बिल्कुल भी इंतबाक हो रहा है इसका। बिल्कुल, असल में साहिल जो है ये एक कुएं का मेंढक है, और अगर ये ऐसा ही करता रहा, ये कुएं का मेंढक कुएं में ही मर जाएगा, दफन हो जाएगा, या जल भी सकता है। हु नोज, द फ्यूचर इज समथिंग वी कैन सी, कि ये जल ही जाएगा मुझे लगता है। बहरहाल बिल्कुल। अलीना बाजी, बस भाई आपको अगर याद हो तो कल हमें सैम भाई ने कहा था कि वो आज ज्वाइन करेंगे, मुफ्ती साहब ने भी कहा था कि वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो अगर कोई भाई उनको लिंक सेंड कर सकता है उनके नंबर पे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लोग भी चाह रहे थे और हमारा फिर प्रोग्राम भी एंड होने वाला है, तो हम आखिर में उनके कमेंट्स भी ले लेते। सारी 100 बात की स्टैंड एक की बात। बात कर रही हैं आप? जी जी। मैंने किया है जी उनको, हाँ, अगर उनको मैंने लिंक अच्छा। फॉरवर्ड मैंने करके किया है। अप्रोच कर लिया जाए तो बेहतर है, नहीं, अगर असल में वक्त की शायद वो मुनासिबत है। थोड़ा बिजी हैं, तभी शायद वो ओके। स्ट्रीम को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। ठीक। ठीक, बिल्कुल। देखिए जी, 100 बात की एक बात कि बचपन में पढ़े होते डंडे तो आज ऐसे नहीं होते आदम सीकर और साहिल जैसे गंडे यहाँ पर। तो ये माशा, बंदे यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं कि इनको बचपन में डंडे नहीं पड़े। माँ बाप की सख्त ट्रेनिंग होती, इस्लामी माहौल होता, तो मेरे ख्याल से ये चीजें नहीं होती है। क्योंकि बसात भाई, हमने जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं इनके, मुफ्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आसिम भाई भी हैं, आप सब जानते हैं कि इन लोगों का सबसे पहला जुमला ये होता है कि हमारे घर का माहौल रिलीजियस नहीं था। चाहे आप वो जो अब सरस्वती बन गई हैं मैडम, वो देख लें, आप जयदेवी देख लें, आप परवीन देख लें। परवीन भी कहती हैं कि मेरी नानी जो थी वो हिंदू थी। मतलब सारे वो लोग मुर्तद हो जाते हैं जिनके घर में ऑलरेडी इस्लामी माहौल नहीं होता। जी, हमें ज्वाइन कर लिया हमारे भाई बादशाह आ सैम गए ने। हमारे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब जी लोग? हजरत, आपकी बड़ी डिमांड चल रही थी। जी आप फरमाएं। नहीं भाई, ऐसा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं भी आप जैसे ही, आप में से ही एक हूँ बस, और कुछ नहीं। ज्यादा कुछ मेरे पास भी इतना इल्म नहीं है चीजों का। जी मैं भी सीख रहा हूँ। असल में सैम भाई, हम ये चाहते थे कि आप साहिल और आदम सीकर या आदम तीतर के बारे में कुछ वर्डिक्ट अपनी दे दें, चंद वर्ड्स, ताकि, क्योंकि हमने स्ट्रीम बड़ी कर ली है और आप अपने वो जबरदस्त, क्योंकि आप भी कुछ टाइम से काम कर रहे हैं उन पे, तो आप बता दें कि आपका क्या नजरिया है इनके रिलेटेड। बल्कि मैं भाई कोई क्वेश्चन पोज करना चाहूंगी कि भाई कभी ऐसा हुआ है कि आपने इनको डिबेट का चैलेंज किया और उन्होंने कभी एक्सेप्ट किया हो या कोई रिस्पांस दिया हो? क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी यही है कि ये डिबेट्स को क्यों अवॉइड कर रहे हैं। तो आपका कोई ऐसा इनके साथ इंटरेक्शन हुआ? जी हाँ, मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी साहिल साहिल के ऊपर, मेरे मेल्स के ऊपर। मैंने साहिल को 2001 में मेल किया था, नवंबर में, ये बोल करके 2001 में? क्वेश्चन करते हैं। हाँ, 2001। सैम इस्लाम भाई एक वर्सेस मिनट, 2001 तो मतलब बहुत ज्यादा दिन हो गए। 2001 तो 21 साल पहले। सॉरी सॉरी 2000। 2021 जी। में नवंबर में किया था मैं लास्ट ईयर। हेलो, जी हाँ जी मुफ्ती बोलिए साहब, हम बोलिए। सुन रहे हैं आप। मेरी सॉरी, आवाज आ रही है सलाम। भाई? जी जी जी, आ रही है, आ रही है।
जी हाँ, 2021 नवंबर में किया था मैं उसको मेल, ये बोल करके कि आपके कुछ स्ट्रीम्स में आपने कुछ क्लेम्स बताए हैं इस्लाम के, जो कि बोगस है, और उसको मैं डिबंक करना चाहता हूँ और आपके साथ एक लाइव स्ट्रीम करना चाहता हूँ एथिज्म और इस्लाम पर। आपने इस्लाम क्यों छोड़ा और एथिज्म क्यों चूज किया? तो बोला कि ठीक है भाई, आप ज्वाइन करिए, कल हम लोग लाइव करते हैं, मैं लाइव आता हूँ 9 बजे, आप ज्वाइन करिए। तो मेरा कुछ और ही प्लान था, वहां गया तो मैं कुछ और ही वो स्ट्रीम करते बैठा था और कुछ क्वेश्चंस अलग थे उसके। तो फिर भी मैं वो ज्वाइन होकर मैं उसको वही बताया कि भाई आप मैं मेल किया था आपको, तो आप स्ट्रीम कब करेंगे मेरे साथ, आपके बारे में, मेरे बारे में, या फिर एथिज्म वर्सेस इस्लाम। तो बोला कि वो टॉपिक आज का नहीं है भाई, हम करेंगे वो स्ट्रीम करेंगे एथिज्म वर्सेस इस्लाम, उसके लिए हम अभी सोच रहे हैं, इंशाल्लाह वो करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बोला है। पहले तो एक्सेप्ट किया कि वो एथिस्ट है, और ये भी बोला है कि ठीक है हम स्ट्रीम करते हैं, लाइव पर है ये। उसके बाद मैंने उसको मेल किया था, तो मेल में वो बताया कि हाँ एथिज्म दूसरे उसके ऊपर बात करेंगे, अगर मेरे जितने इस्लाम के जितने डाउट है अगर वो क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद हम दूसरी आइडियोलॉजीज के बारे में सोच सकते हैं। तो वो पलट गया। फिर उसके दूसरा मेल उसका ये था कि नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं तो बस सिर्फ इस्लाम छोड़ा हूँ, आप जैसे लोगों को देखकर मुझे ये यकीन हो गया कि इस्लाम इज वर्स्ट। तो मैं बोला भाई, वर्स्ट तो जब बोल रहा है तो किसी से कंपेयर किया होगा, कुछ चीज होती है बैड, वर्स्ट बिल्कुल वर्स्ट होता है। जबरदस्त पॉइंट तो रखा है आपने सैम बैड भाई। कौन सा है और गुड कौन सा है, तुझे कंपेयर ही करना है ना। तो किससे कंपेयर किया? तो वर्स्ट जब बोल रहा है ना, कौन से रिलीजन से कंपेयर किया? एथिज्म से किया है, एग्नोस्टिसिज्म से किया है, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, कोई भी इज्म से किया होगा ना। तो कुछ भी नहीं, उसके पास कुछ जवाब नहीं था। उन्हें वही बोला कि भाई देखिए, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मैं सब घुमा के बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इस्लाम के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, आपके पास दम है तो आप जवाब दो। मैं बोला अरे भाई, ये तो कंप्लीट ही फिर गया बात से। तो मैं उसको ही बोला भाई, टू वे डिबेट जब भी करना है तेरे को, तेरा जो भी बिलीव है, वेदर यू फॉलो एथिज्म, कौन सा भी इज्म तू फॉलो करता है, तो फॉलो कर ले इस्लाम वर्सेस दैट फेथ। कुछ भी नहीं बोला है वो। बोला भाई अब क्या बोलूं, और कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉलो करता है ना, कुछ नहीं तो ऐसा कैसा हो सकता है, इंडिया में रहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉलो करता होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस शरिया, वो भी नहीं आता है उन्हें उसके ऊपर। तो ये लोग क्या है मालूम, जितने एक्स मुस्लिम्स है ना, वो एक क्या बोलते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना डिफेंस बना ली है वो। ये बोलते हैं कि भाई इस्लाम को किसी से कंपेयर क्यों कर रहे हैं आप अलोन सपोर्ट, अपने आप को सपोर्ट करिए ना, अकेले आप खड़ नहीं सकते क्या? बैसाखी की जरूरत है क्या आपको? ये एक डिफेंस वॉल बना लिए ये लोग। पर असल में ये है कि हम तो ये बोलते हैं भाई कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। अगर आपको गलत लगता है, आपको लगता है कि कोई और आइडियोलॉजी या फिर कोई रिलीजन अच्छा है, इस्लाम से बेहतर है, आप आइए, वो लेकर हम डिस्कस करते हैं। और इस पे तो आप मैं एक खाली और पॉइंट ऐड करूंगा सैम भाई कि इस्लाम इज नॉट द बेस्ट बट द ओनली ट्रू रिलीजन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। जी सैम। ओनली ट्रू रिलीजन, हाँ, ओनली ट्रू बिल्कुल ठीक। रिलीजन। अच्छा, कुछ कमेंट्स भी हैं, वो कमेंट्स भी देख लेते हैं। और सैम भाई, लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे सैम भाई जो हैं आ चुके हैं? कोई पिक्चर, कोई कैमरा, कुछ जो लोगों को पता चले कि आप ही हैं, वरना फिर लोगों को गुमान सा होगा। कमेंट्स में आ रहे हैं कि जी साहिल के चैनल पे जाओ, साहिल को घसीट के इधर लेकर आओ। ये जो कह रहा है ना हमें कि साहिल के चैनल पे हम क्यों जाए, उनके कोई गटर में उतरेगा उनके? वो तो गटर है नहीं, सारा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके घर में घुस के हम उनसे बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं उसके रूल्स सैम रहते हैं भाई, कुछ बात करने के। कि देखिए रूल्स भाई, होते हैं। डिबेट जो होती है वो दो साइड से होती है, आपका बिलीफ, हमारा बिलीफ। हम तो यही बोलते हैं कि भाई इस्लाम के जैसा कोई रिलीजन है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, कोई और रिलीजन अच्छा है, कोई आइडियोलॉजी अच्छी है, तो आप लाइए, बेशक हम बात करेंगे। हमारे पेज पर नहीं, आपके ही पेज पर करेंगे। मैं तो शौक से करूंगा आपके पेज पर, क्योंकि आपके लेकिन फॉलोअर्स ज्यादा है आपके पेज पर, मैं वहां पर जाकर ही डिबेट करना चाहूंगा। हाँ, लेकिन जबकि सैम डिबेट हो, भाई डिबेट हो। जी मुफ्ती साहब, आप बात कर लीजिए। हाँ, ये करेंगे जबकि डिबेट हो, डिबेट के शराइत तय हो, बिल्कुल भी रूल्स हो और एक तरीके से हो, बकवास ना हो, और जो गंद फैलाना, यानी जो लल्ला फुल्ला और जो गाली गलौज, यानी डिबेट हो, एक जिस तरीके से एक तहजीबी लोग बैठ के गुफ्तगू करते हैं, उसका एक नतीजा निकलता है, उस तरह की गुफ्तगू हो, तो उसके लिए तो हर कोई तैयार है। लेकिन जैसे कि अभी लोग डिमांड कर रहे हैं अभी आने की, जैसे कि अभी का ये लाइव मुजाहरा है, देख लीजिए कि मौजू रखा गया, उस मौजू के ऊपर अपने ऑडियंस को जमा करके खुद वो ऑडियंस धोखा भी खा रही है। लेकिन वल्लाह मुझे अजीब लग रहा है, समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अब तो लोगों को छोड़ के आ जाना चाहिए कि भाई हम यहाँ बैठ के लाइव स्ट्रीम इस पर कर रहे हैं कि साहिल धोखेबाज है, साहिल लोगों को मतलब लूट रहा है,
या साहिल की हकीकत ये है कि वो खुद चैलेंज दे दे के भाग रहा है, तो हम तो यहाँ बोल रहे हैं, वहां पर प्रूफ भी हो रहा है, वहां पर वो खुद भी ऐसा लाइव कर रहा है, तो हमारा तो प्रूफ हो रहा है लाइव, उसके बावजूद लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब साहिल का टाइम है भाई, वो कमाना चाह रहा है, ही इज अ स्मार्ट गाय, कमाना चाह रहा है, कमाने दो। पैसा किसका जा रहा है? हिंदूज का जा रहा है, मुसलमान का थोड़ी जा रहा है। जरिए हमको नहीं बनना है, मुसलमान लेकिन हिंदूज का जेब खाली हो रहा है, होने दो। साहिल जितने क्लेम्स ला रहा है ना, वो एक भी हिंदू आकर बात नहीं कर पाएगा। जितने ही अपने पैसे दे रहे हैं ना हिंदू, वही हिंदू उनके गुरु से गुरु के गुरु साहिल के क्लेम्स लाकर कोई मुसलमान से बात नहीं कर सकते। तो इट्स वेस्ट ऑफ मनी, जाने दीजिए पैसा, साहिल को कमाने दीजिए, इस स्मार्ट गाय, वो बिजनेस कर रहा है, ये लोग बिक रहे हैं तो बिकने दीजिए। कितना चलेगा ये? 1 साल चलेगा, और अच्छी बात है, चलने दीजिए। 1 साल का पीरियड रहता है सबका सवाल आता है, फिर जमीन में धस जाते हैं सब लोग। अभी भिखारी देखिए का भी कोई नरसिंहानंद सरस्वती कूद रहा था, उछल रहा था 2-3 साल से। बहुत सारे लोग उसके फैन फॉलोइंग थे, पैसे जाते थे, फंड्स जाते थे, अभी रिटायरमेंट हो गया ना। तो हर चीज का एक टाइम होता है। नीरज अत्री देखिए, नीरज अत्री का फुल बूम 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 चला 1-2 साल, साहिल आ गया तो पब्लिक वहां पर डाइवर्ट हो गई, नीरज अत्री का खत्म, चंदा रुक गया। तो ये चलता है सबका टाइम, कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई उसके ऊपर गर्दन पे पैर रखकर आगे बढ़ सैम जाता भाई है। ये कह रहे हैं कि ये बंदर का नाच चल रहा है, ये हाँ डाइवर्ट भाई होते रहते देखिए, हैं एक जगह से दूसरी जगह। नहीं और हर नहीं नहीं कुत्ते का ठीक दिन है भाई, आता है। देखिए मेरे को साहिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ही इज डूइंग अ बिजनेस, ही इज अर्निंग मनी, दैट्स गुड फॉर हिम। अगर वो दिमाग लगा के कमा ले रहा है, पैसे कहाँ से निकाल रहा है, तो अच्छी बात है ना। मुसलमान से तो नहीं निकल रहे हैं पैसे, हिंदूज के जेब खाली हो रहे हैं, होने दीजिए। बिल्कुल। सैम अगर भाई, वो बिजनेस बेवकूफ है, जब होता है ना, बिजनेस जब होता है तो बिजनेस के पीछे मेहनत होती है। ये तो भीख मांग रहे हैं, और भीख मांगने वाले के भी कुछ एथिक्स होते हैं। उसको, वो किसी को गंदा करके भीख नहीं मांगता, वो अपनी मजबूरी बता कर लेता है, लोगों को रहम भी आता है। लेकिन इन्होंने, ये बिजनेस नहीं है, बिजनेस में बड़े लॉज होते हैं, एथिक्स होते हैं, इवन भिखारी के भी अपने कुछ मयार होते हैं। ये हर लेवल से गिर चुके हैं, पता नहीं किस तरीके कुछ से नहीं आता कर है। सकते ना। तो अब वो अब गिर ये ही है कि गए, जब इस्लाम छोड़ दिया तो गिर ही गए, फिनिश हो गए। अब उनके घर वाले भी बेचारे बहुत परेशान होते हैं, क्या सोचते होंगे कि भाई मेरे बच्चा ऐसा ऐसा हो गया है। और तो बहुत असल सारे में कॉन्सिक्वेंसेस है उनकी लाइफ में। देखिए, अपने सबसे ज्यादा साहिल खुद परेशान है अभी, ये ऑनलाइन आकर बस हंस के गाकर करके कर लेता है, चलिए कमाई हो रही है उसकी, अच्छी बात है। अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक्स मुस्लिम जितने हैं ना, उनसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उनके सामने सिर्फ एक चैलेंज रखो, वो दम तोड़ देंगे। एक ही चैलेंज, ब्रिंग योर साहिल बिलीफ को सिस्टम, शर्म आनी बोलो। चाहिए, साहिल को ये शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि आज भी इस्लाम ही की वजह से उसके जेबें भर रही हैं, हाँ इस्लाम हाँ, ही को ट्रू बेच ट्रू, के वो पैसा कमा रहा है। शर्म आनी चाहिए, शेम बिल्कुल ऑन यू सर, शेम ऑन यू। अच्छा, बिल्कुल। मुझे अब ना जमीर एक बेच शक दिया आ तो रहा भाई है। इस्लाम का क्या क्या बचे हुआ है? जब जमीर ही बिक गया तो इस्लाम को रख के क्या करेगा कोई आदमी? तो अब जमीर बेच दिया है सैम, वो। उससे पहले वो जो शख्स, मुझे जो लग रहा है कि वो खुद आदम सीकर का भेजा हुआ, या आदम सीकर खुद है, क्योंकि कल भी उसने एक हरकत ये की थी कि 2 दफा वो लाइव इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पे आया, और अपने नाम से आया, और फिर वो लीव कर जाता था बार बार। तो उसका प्लान ये था कि वो लोगों को ये बताए कि ये देखो जी, मेरे नाम के प्लांटेड लोग जो है ना, वो स्ट्रीम पे लेके आते हैं, मैं तो गया भी नहीं। लेकिन वो माशाल्लाह हमारे आमिर हक भाई इतने तेज हैं, उन्होंने कहा ये इसको इंटर नहीं करो, पहले इसकी ऑथेंटिकेशन चेक करो। और जब वो ऑथेंटिकेट देखा हम लोगों ने, तो वो स्क्रीन पे सब लोगों ने देखा कि आदम सीकर का ही अपना यूट्यूब चैनल था जिससे वो ऑथेंटिकेटेड होकर आया था। तो ये इस तरह की हरकत करते हैं। अब उसने मेरे ख्याल से एक दूसरे से आया, तो अभी हम सब जो है वो थोड़ा सा फोकस करते हैं कि हम आदम सीकर को एक चैनल, क्योंकि सैम भाई भी मौजूद है माशाल्लाह, बसात भाई ने बड़ी जबरदस्त एक प्रेजेंटेशन रेडी करके रखी है आदम सीकर के लिए। तो आदम सीकर को जो है वो थोड़ा थोड़ा नजारा कराते चलाते हैं। सैम भाई भी हमें इंशाल्लाह साथ साथ गाइड करेंगे कि ये इनकी बाइबल्स की वर्सेस हैं। सिर्फ आप हाँ या ना में बताइएगा सैम भाई, ये इनकी बाइबल की वर्स है, ड्यूटोनॉमी की 20-28। जी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके यहाँ यहुआ ने अपने बच्चों से शादी की। ये भी, ये मैं सिर्फ आदम सीकर को बता रही हूँ, कोई क्रिश्चियन ये ना समझे कि हम उनको टारगेट कर रहे हैं। हम सिर्फ आदम सीकर को बताना चाह रहे हैं कि तुम खुद जो है वो इन्हीं अकीदों को मानते हो जिसको साहिल कहता है। हमारे मजहब में नहीं है, इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है जो तुम लोग पोर्ट्रे करते हो, लेकिन ये तुम्हारी किताबें हैं और यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही है। आदम सीकर बर्दाश्त कर सकते हो तो ये तुम्हारी बाइबल है। तड़पना नहीं है तुमने घबराना भी नहीं है। और ये जो तुम बंदरों की तरह चीखते हो ना, ये चीखना बंद कर दो। तुम्हारे चर्च के अंदर कोई भी हैंडीकैप जो है वो इंटर नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू योर बाइबल। उसमें कोई भी डिसेबिलिटी है वो नहीं जा सकता।
आदम सीकर, तुम्हारे बाइबल के अंदर बच्चे किस तरह मारे जा सकते हैं, ये हवाले तुम डबल चेक करो और बताओ कि हम गलत बोल रहे हैं। हम तुम्हें चैलेंज देते हैं, आ जाओ जरा बाइबल पे बात करो सैम स्टैलोन भाई के साथ। जी जी सिस्टर, इनको कैसा करना है पता है, इनको जी। ये हवाले नहीं देना है। इन्हों जिस तरह से स्ट्रीम्स रखते हैं ना, वैसे हमें भी इंशाल्लाह स्ट्रीम्स रखने चाहिए, सिर्फ एक ही टॉपिक पर और एक ही वर्स पर। तो जब एक एक वर्स के ऊपर स्ट्रीम होगी ना, तो इनके हजारों वर्सेस है, अपने हजारों स्ट्रीम्स होंगी उसके ऊपर। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह। इनको एक साथ इतने सारे इनको ये वर्सेस नहीं बताना चाहिए, वो जरूरी भी नहीं है, वो इट डजंट मेक सेंस। वो लोग क्या करते हैं पता है, उन लोग की एक फॉर्मेट है, उनका एक तरीका है, एक टॉपिक एक वर्स वो पकड़ लेते, एक हदीस को पकड़ लेते और बोलते हैं कि यही टॉपिक है आज की। तो उनको क्या होता है पता है, कि उनको और टाइम मिलता है, लोगों से इनकम आती है, उनके पास ट्रैफिक खड़ती है आके। एक वर्स एक दिन में या एक हफ्ते में पढ़ते हैं वो लोग, और इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर ड्यूटोनॉमी की अगर बात ले लेंगे, जहां पर खत्लो गारतगिरी के बारे में बहुत सारी चीजें, या स्लेवरी के बारे में, हम एक वर्स के ऊपर रुक गए ना, हम बुलाएंगे फिर उनको, आइए भाई जो भी क्रिश्चियन से, आइए आके डिस्कस करिए स्लेवरी के बारे में, ये वर्स के बारे में बताइए, एक्सप्लेन करिए, ये वर्स को आप एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ये ऑर्डर उनके खुदा से आया है, ट्रिनिटी में जीसस भी शामिल है, तो जीसस ने दिया ये, एक टाइम पर एक स्ट्रीम एक वर्स के ऊपर खड़ जाना, फिर देखिए इनकी हालत क्या होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तभी भागते फिर रहे हैं। सैम भाई असल में हमारी बहन ने इशारा दे दिया है कि हम किन किन वर्सेस पे जो है ना इनसे इस पे हम स्ट्रीम रख सकते हैं, और इंशाल्लाह अगर आपको कोई इरादा हो तो आपके लिए खादिम हाजिर है, क्योंकि मैं खुद बिब्लिकल स्टडीज करता हुआ आ रहा हूँ पिछली एक तिहाई से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम माय एंड, बारकल्लाह ब्रदर, जरूर इंशाल्लाह। क्योंकि मैं देखिए कि मैं ठान लिया था कि मैं स्टडी किया था मैं बाइबल की, पर मैं सोचा था कि बाइबल हो गया भाई, लेट्स रैप अप दिस बुक एंड कीप इट इन द शेल्फ। उसके बाद फिर मैं हिंदुइज्म सीखना स्टार्ट किया, हिंदुइज्म के ऊपर अभी फुल फ्लैश में हिंदुइज्म के ऊपर हूँ। आई नेवर थॉट दैट आई विल बी पुल्ड बैक टू द बाइबल अगेन, just because of the people like Adam who are creating problems on YouTube। सिर्फ उनके लिए शायद मुझे ऐसा लग रहा कि I need to bring back all those things which I left long ago। ये बात आपने बिल्कुल सही की है, क्योंकि मैं भी बाइबल को समेट के अपने शेल्फ में रख के इलाहाद की तरफ आया था, लेकिन जब मैंने इस बंदे को बकबक करते हुए देखा तो मैंने कहा यार वो एजेंट 47 का एक बड़ा बेहतरीन मफरूजा है, वो कहता है टाइम टू डिग अप द पास्ट। चलो भाई वापसी चलते हैं, ट्रैवल करके पुराना जो है ना वो धंधे निपटाते। तो इंशाल्लाह इस बारे में अगर कोई स्ट्रीम हो तो इंशाल्लाह साथ बैठ के उसको सरंजाम दें। ठीक अब हमें वो, जो कुछ वो भी जॉन विक में भी एक डायलॉग है, देखिए, पीपल कीप आस्किंग मी व्हेन आर यू कमिंग बैक। तो वापस आना पड़ेगा फिर अब पीपल के लिए। बिल्कुल सही बात कही आपने सैम भाई। चलिए इसको बरसात भाई, की तरफ हाँ अभी मुझे गो अहेड दीजिए, क्योंकि हम इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी कन्वर्सेशन चल रही थी, और जो लोग मतलब कुछ लोग यहाँ पे मैसेजेस कर रहे हैं, कुछ मतलब कह रहे हैं कि यार ये 4 लोग देख रहे हैं, 15 लोग देख रहे हैं, 28। अरे जनाब 3 प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाइव चल रहा है, आपको अंदाजा नहीं कि हर प्लेटफॉर्म से कितने कितने व्यूज आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमको मोर देन 70 पीपल देख रहे हैं इस वक्त, और हमारे लिए एक बंदा भी देख रहा हो और वो भी ना देखे तो अल्लाह तो हमारे देख ही रहा है। हम अपने अल्लाह के लिए करते हैं, हम कोई सुपर चैट के लिए या आपके व्यूज के लिए नहीं करते, इसलिए इसको कभी इशू मत बनाया करें। जी मेरे भाई, ऑन रिकॉर्ड बात जा रही है, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारे अकीदे के हिसाब से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल जो है वो तबलीग की। कितने लोग साथ थे? सैम भाई और मुफ्ती साहब करेक्ट करेंगे, 60 70 80 ज्यादा से ज्यादा मैक्स। कुछ अंबिया ऐसे आए जिनके साथ सिर्फ 10 लोग थे, कुछ ऐसे आए जिनके साथ सिर्फ 3 लोग थे, कुछ अंबिया ऐसे आए जिनको किसी ने फॉलो नहीं किया। क्या कयामत के दिन जब वो नबी अल्लाह के दरबार में खड़ा होकर अल्लाह ताला से उनसे पूछेंगे कि आपने कितने लोगों को इस्लाम कबूल करवाया, और वो कहेगा कि मेरी उम्मत में से किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, या उस दौर का जो मजहब था, जो भी उसका नाम था, वो कबूल नहीं किया, जो तौहीदी मजहब था, तो क्या अल्लाह ताला नाउजुबिल्लाह ये कहेगा कि तुम फेल हो गए? वो फिर भी कामयाब है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इस मौजू पर जीसस है, कितने डिसाइपल्स थे उनके। एग्जैक्टली, जबरदस्त बात की आपने। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गया है क्योंकि बाकी चैनल पर हमारे भाई बहुत अच्छी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो हमें उधर भी उनका चैनल पे भी जाना है, उनको भी हमने देखना है, इसलिए वाइंड अप करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। सैम स्टॉलन भाई ने हमें बिल्कुल एंड पे ज्वाइन किया, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब आप लोग हमारी फिर स्ट्रीम देखेंगे, और अब तकरीबन हम लोग बहुत ही कांस्टेंट अपनी स्ट्रीम्स करते रहेंगे। और आज का प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे तमाम चैनल्स को, और हमारी टीम को सपोर्ट करें। यही हमारा महाज है, यही हमारा मैदान है। अब हमारे लिए वो जंगें नहीं लगने वाली जो उस जमाने में लगती थी, हमारा यही इम्तिहान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके देखने का।
पसंद करने का, हमारे साथ जुड़े रहने का। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।